अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 ऑफ ग्रेड 12। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। तो प्रोडक्ट रूल की बात की जाए तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो चीज़ें हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों एक्स के फंक्शन है। ठीक है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो ये रूल कैसे अप्लाई होता है। आप पहले एक दफ़ा रूल समझ लें, मतलब सिर्फ सुन लें, समझ इनकी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के थ्रू आएगी। ठीक है, तो इसके रूल के मुताबिक जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं फर्स्ट टर्म पढ़ूंगी और इसको मैं सेकंड टर्म पढ़ूंगी, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे है तो सेकंड टर्म पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म बिल्कुल एज इट इज, उसको कुछ भी नहीं करना। सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, प्लस प्लस लगेगा सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो बेसिकली इसका प्रोडक्ट रूल खोल के जब आप डेरिवेटिव लगाते हैं दो चीज़ों के प्रोडक्ट के ऊपर, तो खोल के टर्म्स क्या बनती हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, सो हमारे पास इसको लिखेंगे, मैं यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लिया हमने, फिर सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। इसको ये आप चीज़ याद रखें ना, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। मैं आपको पहले एक दफ़ा रूल बता दूं, हम इनको यूज़ कैसे करेंगे वो सीख जाएंगे हम। एक्सरसाइज 2.5 पूरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, तो हम इंशाल्लाह वो सीख जाएंगे। अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो, अभी प्रोडक्ट में क्या था, एक को डेरिवेटिव लेते थे, एक को एज इट इज रखते थे और प्लस करके फिर दूसरे को एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते थे। बट इसमें क्या होता है, इसको मैं ऊपर और इसको मैं नीचे वाली टर्म पढ़ूंगी। ठीक है, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, तो अब आप मेरी उर्दू सुनिएगा, उर्दू में आपको भी इसी तरह याद हो जाए तो बेहतर, नहीं तो आप लोग अपने किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली टर्म इसमें क्या होती है, एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म वो बगैर डेरिवेटिव की आती है और उसका स्क्वायर। ठीक है, एक दफा फिर रिवाइज कर देती हूँ मैं। क्या होता है, सबसे पहले नीचे वाली टर्म एज इट इज, ठीक है, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव। नीचे वाली से स्टार्ट करना है, मतलब ठीक है, नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली एज इट इज, उलट हो जाता है काम। ठीक है, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, और फिर नीचे वाली टर्म का बस स्क्वायर। डेरिवेटिव नहीं बोला ना मैंने, सिर्फ नीचे वाली टर्म लेनी है और उसका क्या लेना है, उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, सो इस तरह से अगर आप याद रखते हैं बच्चों, तो आपको इजीली, अगर एक दफ़ा आपको ये लफ्ज़ याद हो गए ना कि हमने करना क्या होता है, तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं इजीली। और ये दो रूल्स हैं हमने जो आज कवर करने हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको उर्दू में समझाया एक तरह से। अब हम इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, हमारे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस एग्जाम्पल पे गौर करें, ये मैंने एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी है ना, मैंने वही लिया है। हमने उस वक्त पावर रूल सिर्फ पढ़ा हुआ था, तो हमने क्या किया था, टर्म बाय टर्म हर एक को मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव लिया था विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। वो भी तरीका ठीक है बच्चे, लेकिन अब हमें प्रोडक्ट रूल पता है। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है, दोनों एक्स की फॉर्म में लिखे हुए ना। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई किए बगैर। ठीक है, तो डेरिवेटिव हमने लेना है किसका, फर्स्ट टर्म आपकी ये है। अब मैं एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट टर्म और जी ऑफ एक्स को सेकेंड टर्म कहूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपकी ये है और सेकेंड टर्म आपकी ये है। हमने क्या रूल पढ़ा था, अभी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था बच्चे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म एज इट इज, फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। वही करने लगे हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज मतलब बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाएगी। ठीक है, इनटू सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म ये है और उसका डेरिवेटिव लेके लिखना है। ठीक है, इस तरह से, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, ये सेकेंड टर्म एज इट इज, इंटू
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव जो कि एक्स क्यूब माइनस 5 है। बस आपने इसको सॉल्व करना है बच्चों और इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 5 एज इट इज है, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। अगर आप देखें डेरिवेटिव इस टर्म का लें तो डेरिवेटिव जब कांस्टेंट का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डेरिवेटिव जब 2x का लेंगे तो 2 dx ओवर dx बन जाएगा, ऐसा ही है। और dx ओवर dx क्या होता है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। इसमें 1 होता है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब माइनस 5 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2x प्लस 3, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ प्रैक्टिस बच्चे, 3x स्क्वायर होता है अगर इसका डेरिवेटिव लें पावर रूल के तहत, और डेरिवेटिव 5 का अगर लें तो 0 हो गया। तो 3x स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 3। लास्ट पे आपने क्या करना है, बस इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लास्ट शक्ल आप बना लेंगे। मेन मकसद क्या था, आपको ये फॉर्मूला खोलना आना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं। सेम इसी तरह मैं आपको 2.5 पे क्योंकि फोकस कराना चाह रही हूँ तो 2.4 के क्वेश्चन हम पावर रूल से करेंगे, इसके हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। आपसे जो इस रूल से कहा जाए आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है y का। तो डेरिवेटिव ऑफ इन ये दो टर्म्स है, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चे, इस तरह लिखना जरूरी नहीं है। फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट करने लगी हूं मैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, ठीक है, ये वाली फर्स्ट टर्म और ये है सेकेंड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, और फिर हमारे पास प्लस प्लस करके सेकेंड टर्म एज इट इज, ये सेकेंड टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव लेना है किसका, फर्स्ट टर्म का। बिल्कुल वही तरीका है बच्चे, सब में एक ही तरीका है। आपको आई होप से समझ आ रही होगी। अब फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एज इट इज आई थी, जो डेरिवेटिव ले रहे हैं सेकंड टर्म का। बच्चे अब आप इसका मैं थोड़ा डायरेक्ट डेरिवेटिव लूंगी क्योंकि हमें पावर रूल प्रैक्टिस हो चुका 2.4 में, आई होप सो आपको याद होगा। मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बताया था कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x बनता है। कैसे, 2 पावर नीचे आ जाती है और x की 2 में से एक पावर कम होके 1 पावर रह जाती है। तो ये चीजें छोटे छोटे से डेरिवेटिव आप याद ही रख लें तो ज्यादा अच्छा है, वरना ये प्रैक्टिस से आपको खुद ब खुद माइंड में आ जाते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस, अब देखें 4 बाहर, डेरिवेटिव ना अंदर वाली टर्म्स पे तीनों पे लगा रही हूँ मैं अलग अलग, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पे लगेगा तो 2x आ गया, 4 बाहर, डेरिवेटिव x पे लगेगा तो क्या आएगा 1, और डेरिवेटिव कांस्टेंट पे लगेगा तो 0, ठीक है। आई होप सो आपने पिछली एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर ली होगी बच्चों, तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब प्लस करके आपकी सेकेंड टर्म एज इट इज थी, वो एज इट इज लिखेंगे, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म में एक कांस्टेंट है तो एक तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव लेने के बाद, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। 2x प्लस 4 बच गया यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, ये टर्म बच गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर चेक कर लेती हूँ किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टर्म बाय टर्म इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया। ये आप कर सकते हैं खुद भी, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और आपको सिंप्लीफाई करके आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न पे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स लेना है, डेरिवेटिव इधर लेंगे तो इधर क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये एज इट इज, ये आ गया डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, एक्स के 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x, एंड फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। बस आपने ये लिखा। अब आपको पावर रूल बचे इनके लिए, क्वेश्चंस के लिए ना आना चाहिए। 7x प्लस 1 एज इट इज रहा। x की 4 का डेरिवेटिव अगर आप लें पावर रूल के तहत, 4 पावर नीचे आ जाएगी और x की 4 में से एक कम पावर 3 रह जाएगी, माइनस 3 नीचे आएगी पावर x के, इसके ऊपर डेरिवेटिव जब लगाएंगे 3 पावर नीचे, 3 में से एक कम पावर 2 रह जाएगी, माइनस 9 एज इट इज रहेगा, x के ऊपर डेरिवेटिव लग के 1 आ जाएगा। सो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके, टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव लेके मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया, ठीक है। प्लस
x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x एज इट इज, और 7x के ऊपर 7 बाहर, x के ऊपर जब डेरिवेटिव लगेगा तो 1 आता है, तो 7 इंटू 1 बनता है ना, तो 1 लिख नहीं रही हूं मैं, तो 7 एज इट इज रह जाएगा, x के ऊपर डेरिवेटिव लगे 1 प्लस 1 के ऊपर डेरिवेटिव लगेगा तो 0। क्लियर। अब आपके पास क्या है, 7 को अब आपने क्या करना है, वही टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं फिर से डायरेक्ट करके आपको शो कर देती हूँ, ये आप कर सकते हैं काम आगे। तो बच्चों 2 स्टेप में सिंप्लीफाई हो जाता है, आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके देखें, ये आंसर आपका फाइनल बन जाता है बुक वाला। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रोडक्ट रूल समझ आ गई होगी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिख के रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 को ना आप अगर वो उन्होंने वैसे कुछ मेंशन नहीं किया, मैं आपको 2 तरीकों से समझा सकती हूँ। एक, क्वेश्चन 1 को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करते, x की ऊपर ले जाएं अगर वैल्यू को, तो x की पावर -1 बनेगी, ऐसा ही है। x पावर -1 1 ओवर x के बराबर होता है, और अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो डेरिवेटिव किस रूल के तहत लेंगे, अब आप सोचिए, पावर है यहाँ पर, तो डेरिवेटिव पावर रूल के तहत आएगा, जिसके मुताबिक इसका डेरिवेटिव आएगा -1 नीचे एज इट इज, x की पावर -1 में से 1 कम, और x अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव x का वो क्या हो जाता है 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा -x², ऐसा ही ना, -x की पावर क्या बन रही है -2, -x की पावर -2, या इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाय -1/x की पावर 2। ठीक है, ये तरीका था इसको पावर रूल से सॉल्व करने का। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे यहाँ पे मिटाने लगी हूँ। अब आप इसी क्वेश्चन को बताने का मकसद है, इसी क्वेश्चन को आप पावर रूल से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, बट क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल को फोकस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन रूल से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मेथड 2 इसका क्या है, क्वेश्चन रूल से सॉल्व करना, और मेथड 1 हमारा पावर रूल। ठीक है, दोनों से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन रूल हमारा क्या कहता है बच्चे, y हमारा है एक ऊपर वाली टर्म 1 और नीचे वाली टर्म x। डेरिवेटिव जब लेते हैं आप y का, जब बटे की शक्ल में हो दो टर्म्स, ठीक है, तो हमारे पास, अब आप सोच रहे होंगे ऊपर भी x का कोई फंक्शन होना चाहिए, नीचे भी x का होना चाहिए, तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना बच्चे, वो भी फंक्शन ऑफ x में शुमार होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 लिखा हो, उसको भी आपने f ऑफ x और नीचे वाले को g ऑफ x लेके चलना है इस फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमारे पास क्या था, जो हमने उर्दू में सीखा था वो मैं बोलूंगी। डेरिवेटिव लेते हुए क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव कुछ नहीं लेना, बस स्क्वायर लेना है। ठीक है, फिर से रिवाइज कर देती हूँ, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। दिस इज द पावर रूल। बहुत आसान है इसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, 1 का कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 0 -1, और x का डेरिवेटिव जब ले रहे हैं तो आंसर 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। x 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, -1 बाय एक्स स्क्वायर इज द आंसर ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए आप बच्चे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने क्वेश्चन रूल से सॉल्व किया तब भी -1 ओवर एक्स स्क्वायर, जब हमने प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किया तब भी -1 ओवर एक्स स्क्वायर आया। तरीका डिफरेंट है, बात वही है, जवाब एक ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन रूल का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है y इस टर्म के बराबर, ऊपर वाली टर्म f ऑफ x, नीचे वाली g ऑफ x। नाम देना जरूरी नहीं है, मैं आपको ऊपर और नीचे वाली टर्म के थ्रू समझा चुकी हूँ कैसे करते हैं। तो डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है, फिर से हम क्या लगाएंगे, बाय क्वेश्चन रूल। लिखना है तो लिख लें, वरना एग्जामिनर को पता होता है आप क्या रूल लगा रहे हैं, लिखे तो बेटर है। ठीक है, क्वेश्चन रूल हम लगा रहे हैं, इसके मुताबिक क्या है, नीचे वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म बचे x² + 1 एज इट इज, ऊपर वाली टर्म कौन सी है 3x + 4, उसका क्या लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस ऊपर वाली टर्म यही वाली जो थी एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ, नीचे वाली टर्म क्या है x² + 1 होल डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका टर्म बन गई। इसका डेरिवेटिव नीचे नहीं लेना होता, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, सो आपके पास ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म 3x + 4 थी, 4 का डेरिवेटिव मैं बार बार
बारहा ये क्वेश्चन हम 2.4 में भी कर चुके। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो अब हम चीजों को थोड़ा डायरेक्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। 3 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी एक्स, 3 पे नहीं लगेगा, एक्स पे लगेगा। 3 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, वो नहीं लिख रही हूँ मैं। और 4 का डेरिवेटिव लेने से क्या हो जाएगी? वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसको मेंशन करना भी मस्ट नहीं है, ठीक है। ये खाली मतलब 3 आंसर आएगा। +0 नहीं लिख रही हूँ मैं। और 3x + 4 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? 2x। 1 का डेरिवेटिव 0, जो कि मैं नहीं लिख रही हूँ। एक्स स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाली टर्म्स को। 3x² से मल्टीप्लाई होगा 3x² प्लस 3 माइनस 2x, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x² और माइनस प्लस माइनस 2 4 जार 8x डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 3x² - 6x² - 3x² एंड माइनस 8x प्लस का 3 बन रही है वैल्यू, और x² + 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। इस तरह इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। वही क्वेश्चन रूल है बच्चे। डी बाई डी एक्स लेंगे y का, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स में डायरेक्ट करने लगी हूँ। नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव। ऊपर वाली टर्म क्या है? x-2, ठीक है। माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और जगह थोड़ी कम है, डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाली टर्म क्या होगी? x4 + x + 1 होल डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। अगर आप गौर करें बच्चे, ये ना शक्ल से थोड़ा सा अजीब हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ऐसा लगता है बहुत खतरनाक है, लेकिन आप खुद नोटिस करेंगे कि ये करने में बहुत आसान है। नीचे वाली टर्म जो थी वो एज इट इज, जो हमने लिखी थी वो एज इट इज आ जाएगी दोबारा से। डेरिवेटिव हम किसका ले रहे हैं? x-2 का। -2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? फिर से 0 बच्चे। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो 0 मैं मेंशन नहीं करूंगी। x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, जिसको मेंशन नहीं कर रहे। माइनस x-2 एज इट इज, ये वाली टर्म। इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। x की 4 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? 4x3। प्रोडक्ट रूल के तहत आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपकी अभी भी प्रैक्टिस नहीं है तो। डी बाई डी एक्स एक्स का लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 1, और 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, जिसको हम मेंशन नहीं कर रहे। होल डिवाइडेड बाय, सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, तो होल डिवाइडेड बाय, इट्स ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम ठीक कर लेंगे इसको। x4 + x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या आएगा? 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। x4 + x + 1 एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। माइनस x आपका, ये x-2 लिखा हुआ था ना, x-2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 4x³ + 1 से। x 4x³ से मल्टीप्लाई, इसकी ब्रैकेट रखें बेशक अभी ना। x 4x³ से मल्टीप्लाई तो 4x⁴, x 1 से मल्टीप्लाई तो x, ठीक है, बारी बारी मल्टीप्लाई करें। -2 4 से मल्टीप्लाई तो -8x³ और -2 1 से मल्टीप्लाई तो -2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय x4 + x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस को खोल लेंगे, मैं स्टेप यहीं पे करने लगी हूँ। माइनस जब ये ब्रैकेट हटा दें क्योंकि ये इसके साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन माइनस जब खोलेंगे तो ये प्लस वाली सारी टर्म्स, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। एक स्टेप मैंने बचा लिया क्योंकि मेरा समझाने का मकसद है। आप ये स्टेप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। -4x⁴ + x⁴, -3x⁴, -x + x दोनों कैंसर, ठीक है, +8x³ और 2 + 1 3 रह गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय x4 + x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। जो बुक से मैच करें तो बिल्कुल ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। तो बच्चे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि यहाँ पे वीडियो पॉज करें और ये वाले क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, आप खुद ट्राई करें। लेकिन अगर आपसे ना हो तो फिर आप यहाँ से वीडियो दोबारा जारी करके इनका सोल्यूशन क्योंकि मैं करने लगी हूँ तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 के मुताबिक ऊपर वाली टर्म ये है 3x² + 5, नीचे वाली टर्म 3x - 1। सो वही फॉर्मूला, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, 3x² प्लस का 5 माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। बस आपने प्लस माइनस का ख्याल रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक प्लस माइनस में होती है, बाकी एसएच फॉर्मूले में कोई
इतनी मुश्किल नहीं है, आपको बस थोड़ा सा रट्टा मारना है, ठीक है। नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगी, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म 3x² है, ठीक है। अब आपको पता है बच्चे, बाबर रूल में यहाँ पे करने लगी हूँ अलग से, 3 के ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगता, डेरिवेटिव किसके ऊपर लगता है, x² के ऊपर लगता है, ऐसा ही है। तो 3 बाहर और x² के ऊपर डेरिवेटिव लगेगा तो 2x, 3 2s are 6x आता है आंसर, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट अगर करना चाहूँ, देखें पावर नीचे आएगी तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 2s are 6 और पावर में से एक कम, x की पावर 2 में से एक कम 1, ठीक है। तो इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब क्या, पावर नीचे आई 3 से मल्टीप्लाई, 3 2s are 6 और पावर में से एक कम 2 - 1 होके 1 रह गई, क्लियर। तो हमारे पास ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। डी बाई डी एक्स 5 का लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जो मैं मेंशन नहीं कर रही। फिर 3x² + 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव हम 3 का नहीं लेंगे, x का लेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 का लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में 3x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जस्ट इसको अब आपने सिंप्लीफाई करने और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो 6x 3 से मल्टीप्लाई, 6 3s are 18x² - 6x एज इट इज, -3 3s are 9x² माइनस प्लस माइनस 3 5s are 15, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म बन गई। नीचे वाली टर्म ना जो स्क्वायर वाली है वो एज इट इज ही रखनी है, इसको कुछ नहीं करना, छेड़ना ही नहीं है। तो हमारे पास 18 में से 9 गया, कितना बनता है 9x² -6x के साथ कोई भी सॉल्व होने वाला नहीं है तो एज इट इज, और 15 भी एज इट इज, एंड 3x - 1 का होल स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल आंसर बन रहा है, क्लियर। इसी तरह सेम बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है, dy बाई डी एक्स लेंगे, मैं इसको जल्दी जल्दी करूंगी। नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाली टर्म क्या है 7 - x होल डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, आई होप सब तक समझ आ गई होगी बच्चे कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 - x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 हमारे पास क्या होगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, -3 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो 0 - 3 आएगा आपका आंसर। 0 इस वक्त लिख रही हूँ क्योंकि आप ताकि प्लस माइनस की मिस्टेक ना करें। 2 - 3x एज इट इज, और उसके बाद 7 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 7 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 0 - 3, अब मैं 0 को मिटाने लगी हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आप मिटा सकते हैं, ठीक है। तो -3 और यहाँ खाली -1, -3 7s are -21, माइनस माइनस प्लस 3x मल्टीप्लाई होकर 3x माइनस, अच्छा इसको आप माइनस को रहने दें फिलहाल, आप माइनस को अंदर ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर लें, या तो आप ऐसा कर लें कि -1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा, और अंदर वाली ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 - x का होल स्क्वायर, क्लियर। सो हमारे पास क्या बनेगा 3x कैंसिल, 21 में से 2 गया -19 बाय 7 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा आंसर बन रहा है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने मेंशन कर दिया, मैं इनके सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप खुद सॉल्व कीजिएगा पहले इसको, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि टर्म ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बता देती हूँ, नीचे वाली टर्म एज इट इज ऊपर का डेरिवेटिव लिया, ऊपर वाली टर्म एज इट इज नीचे का डेरिवेटिव लिया, वो सेम बात है, ठीक है, कोई इसमें भी मुश्किल नहीं है। पर एक चीज़ कैंसलेशन हो रही है ऊपर नीचे की, जो अब तक सवालों में नहीं हुई, तो मैंने कहा कि उसको क्यों ना डिस्कस कर लें। अब आप देखें ऊपर वाली टर्म एज इट इज थी, इसमें x² है, ठीक है, अंदर जो भी टर्म है उससे फिलहाल शुरू करनी है हमें, ब्रैकेट के बाहर भी इधर भी x है इधर भी x है, तो मैं दोनों x को कॉमन ले सकती हूँ। इस टर्म में से भी एक टर्म मैं ब्लैक से मेंशन कर देती हूँ, एक टर्म हमारी ये वाली है, ठीक है, एक टर्म हमारी ये वाली है। अगर आप ब्रैकेट के बाहर देखें, इससे भी x लिया जा सकता है बाहर और इससे भी x बाहर लिया जा सकता है, तो मैं x टेकिंग x कॉमन ले रही हूँ। उससे आपके क्या होगा, क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा सॉल्व करते हुए। x बाहर ले लिया, इसमें से एक x बाहर गया तो एक x अंदर, 4x³ + 6x² एज इट इज, ठीक है, माइनस इसका x बाहर गया तो 2 रह गया अंदर,
ये वाला 2, ठीक है। और बाकी जो ब्रैकेट है उसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। सो ये आपका एक स्टेप इजाफी था। x की 4 नीचे है पावर। अच्छा, ये x की 4 कैसे आई पावर बच्चे? देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर था ना, नीचे वाली टर्म x स्क्वायर थी, x स्क्वायर का स्क्वायर करने से 2 2 जार 4 पावर हो जाती है। पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो हमारे पास एक x ये वाला और 4x में से एक x खत्म होके कितनी रह जाएगी पावर? 3x रह जाएगी, ठीक है। सो ये यहाँ से मैं सॉल्व करती हूँ। ये किसके बराबर आ जाएगी टर्म? अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे आपका क्या रह गया? एक्स क्यूब रह गया, ठीक है। ऊपर आपका क्या रह गया? 4x को इससे मल्टीप्लाई करें, 4x की 4 हो जाएगी, 6x क्यूब हो जाएगी, ठीक है। और माइनस 2x की 4 हो जाएगी, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो 4x क्यूब, और -2 -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 2, ठीक है। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 - 2 2x की 4, 6x क्यूब -4x क्यूब प्लस 2x क्यूब, और कोई वैल्यू नहीं है सॉल्व होने वाली, कांस्टेंट एज इट इज, डिवाइडेड बाय x की पावर 3। सो ये हमारा फाइनल आंसर बन रहा है। अगर आपके पास अभी देखें ऊपर से 2 2 2 तीनों से कॉमन आ रहा है, तो आपने आंसर फाइनल जब तक कॉमन आ रहा हो ले लेंगे। 2 बाहर, 2x की 4 था, 2x क्यूब था, 2 था, 2 बाहर आया तो ये खाली x4 रहेगा, ये खाली x क्यूब रह गया, और ये 2 की जगह 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन। क्लियर है बात बच्चों? सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और कोई भी सवाल हो मुझसे ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।